युवा पीढ़ी। लेखक शैलेश परमार। नमस्ते दोस्तों, यह कहानी आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी उस लड़के के परिवार की है, जो परिवार अपने देश, अपने गांव, अपने शहर से दूर किसी और देश में रह रहे थे और जहां की करेंसी थी डॉलर। मतलब अमेरिका में उस फैमिली में एक मम्मी पापा और उसका एक छोटा 12 साल का बेटा रहता था। हम जानते हैं कि आज के युवा पीढ़ी को जिंदगी और पैसों का मोल नहीं पता है। लेकिन मैं दावा करता हूं कि शायद कुछ लोग जो वाकई समझदार है, वह इस कहानी को सुनकर उनको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। एक दिन पापा ने उस 12 साल के लड़के के हाथ में एक पेन रखा और पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तब बेटे ने कहा कि इसकी कीमत $1 है। तब पापा ने उससे कहा कि इस पेन को तुम $2 में बेच सकते हो। बेटे ने बहुत देर सोचा और फिर किसी बस स्टॉप के पास बैठकर पेन को बेचने लगा। पूरे 8 घंटे की मेहनत के बाद वह पेन $2 में बिक गया। वह बेटा घर आया और अपने पापा को कहा कि यह देखो, मैंने यह पेन $2 में बेच दिया। उसके बाद उसके पापा ने उसे दूसरी पेन दिखाई और पूछा कि अब यह पेन कितने डॉलर की है। तब बेटे ने कहा कि यह पेन भी $1 की है। तब पापा ने कहा कि इस पेन को $20 में बेच कर आओ। तब बेटा वापस ख्यालों में खो गया और कुछ नया नया सोचने लगा। शायद कुछ आइडियाज मिल जाए। और गहरी सोच के बाद उसने उस पेन में कुछ अजीब बदलाव किए और बाद में वह पेन लेकर वह बेचने निकला। एक स्कूल के बाहर किसी स्टूडेंट ने उस लड़के को पेन बेचते हुए देखा। वह उसके पास गया और उसने वह पेन $20 में खरीद ली और उसके ऊपर उसको $5 की टिप्स भी दी। और वह लड़का बहुत खुश हो गया था। वह अपने घर गया और अपने पापा को बोला कि देखो पापा, इस बार मैंने यह पेन $20 की बजाय $25 में बेच दी। फिर उसके पापा ने उसे 3 पेन दिखाए जो $1 की थी और कहा कि इसे तुम $200 में बेच कर बताओ। इस बार बेटे ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी वह पेन बिक नहीं रहा था। अब वह निराश हो गया और अपने पापा के पास आया और कहने लगा कि यह पेन $200 में कभी नहीं बिक सकती। तब पापा ने उसे कहा कि क्यों नहीं बिक सकती, यह पेन $200 में नहीं बल्कि $2000 में बिक सकती है। तब बच्चा सोचने लगा और फिर उसने अपने पापा को चैलेंज किया और कहा कि आप यह पेन बेच कर दिखाओ। पापा ने कहा कि इसके लिए हमें अपने देश जाना पड़ेगा और उसके बाद में यह पेन तुम्हें बेच कर दिखा दूंगा। वह दोनों अपने देश आए और वह दोनों जाकर मन्नत गेट के बाहर खड़े रह गए, जो घर था खानों के खान शाहरुख खान का। और कुछ देर बाद जब शाहरुख खान बाहर निकले, तब उसके पापा ने शाहरुख खान के साइन उस पेन में ले ली, यानी कि उसका ऑटोग्राफ ले लिया। और उसके बाद वह पेन उसने बाहर जाकर लोगों को बेचा। तब उसकी कीमत $200 से भी ज्यादा, यानी कि $2000 तक की उसे मिली। इस कहानी से सबसे पहले तो हमें यह सीखने मिलता है कि किसी जिंदगी की कीमत हर एक मोड़ पर, हर किसी जगह पर चेंज रहती है। जैसे कि आपकी जिंदगी की कीमत अगर आप किसी रास्ते पर गुजरते हुए इंसान से पूछो तो कुछ नहीं है, और अगर आप अपने पेरेंट्स, अपने किसी संबंधी से पूछो तो बहुत कुछ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त के साथ, आपके रवैये के साथ उसकी कीमत में बदलाव आता है। अब हमें सोचना यह है कि हमें अपनी कीमत कितनी बढ़ानी है। सबसे खास बात यह है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और अगर सच कहो ना तो मुश्किल जैसा वर्ल्ड ही दुनिया में नहीं है। हाँ, अगर कोई वर्ल्ड है तो वह है पैशंस, सफलता और सीख। अब बात यह आती है कि हम इनमें से किसको अपनाते हैं। तो अगर किसी काम को आप लेते हैं और उसमें विफल होते हैं,
तो उस विफलता को नज़रअंदाज करके अगर आप उसमें मिली सीख को अपनाते हैं तो जिंदगी कुछ और ही होगी। या यूं कहे कि सफलता को सीने से लगाकर जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी कुछ और ही होगी।